आपकी भरपूर तालियों में बहन अन्ना विक्टर को जल्दी से सामने आ जाए और सिस्टर जी को माला पहनाकर उनका वेलकम करें ग्रीन टोन यूनाइटेड चर्च के अंदर। उनको वेलकम करते हैं सारी ह्यूमन मिनिस्ट्री की तरफ से। वक्त चूंकि ज़्यादा हो गया इसलिए हम लोगों ने आपसे वेलकम करवा लिया। आइए अब वक्त हम खुदा के कलाम की तरफ पढ़ते हैं। तमाम आदमी को ह्यूमन मिनिस्ट्री की तरफ से ग्रीन टोन के जितने भी आदमी हैं उनको वेलकम करते हैं। जोरदार तालियों में एक बार आदमी के लिए भी जोरदार तालियां हो। अब वक्त है खुदा के कलाम का कि हम खुदा के जिंदा कलाम से सैर और असुदा होगा। कितनी जाने चाहती है खुदा का कलाम सुनना। हालेलुया। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और आज मांगेंगे हम खुदा से जिंदगी बख्श कलाम।
कि आज 3 साल मुकम्मल हुए वोमेन मिनिस्ट्री को, और ख़वातीन की अपनी तादाद ये जाहिर करती है कि ये ख़वातीन हमेशा परस्तिश करती रहती है। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो, खुदा का शुक्र हो। उस बेटी के लिए आज हम दुआ मांगेंगे जो आज दूर दराज से सफर करके हमारे दरमियान पहुंची है। मैं मुबशरा रुबाइका ज़करिया को आज आपका देना हाथ बुलंद देखना चाहता हूँ। अपनी बेटी के लिए दुआ करेंगे कि खुदा आज गहरे तौर पर हमको इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया। जलाल के बादशाह ये हम खुदा हम तेरी तारीफ करते हैं। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। खुदा देख तो अपनी बेटी को आज कसरत से इस्तेमाल करना, और खुदा देख तेरा पाक रूह खुदा तेरी बेटी की रहनुमाई करता रहे, और खुदा आज का कलाम खुदा जिंदगी तब्दील करने वाला कलाम हो। खुदा छुए, बंधन टूटे, और खुदा आज का कलाम इन बंजर जमीनों को सैराब कर दे। और खुदा देख मैं शुक्रगुजार हूँ तेरे खुदाम के साथ मिलकर खुदाम खुदा 3 साल मुकम्मल हुआ चाहते हैं कि खुदाम तेरी बेटियों ने जो जद्दोजहद की, जो काविश की, जो उन्होंने खुदाम तेरे कलाम को, तेरे जलाल को लोगों तक पहुंचाया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार खुदा तेरे खादम पास ज़करिया के लिए तेरी बरकत को, उनके घराने के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ। अपनी बेटी को अपने हाथ में लेना, खुदावन नहीं लफ्ज़ देना, लफ्जों की तरतीब बताना, हिकमत दनाई शऊर फहम बख्शना, सारा जलाल खुदा तेरे ही नाम को मिलता रहे। हम सबों को बड़ी बरकत देना, सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल अता फरमाना। जब तेरी बेटी मज़बा पर खड़ी होती है तो पाकरू तेरा एक पल भी उससे जुदा न हो, बल्कि खुदा आज अपनी बेटी को गहरे तौर पर इस्तेमाल करना। खुदा जो हम दो सना की गई उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यूथ के लिए, क्वायर के लिए, वोमेन मिनिस्ट्री के लिए खुदा तेरी बरकत को चाहता हूँ। हम सबको अपने साथ चलने का बड़ा भारी फजल बख्शना। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं। सारे बोले सारे जोर से बोले। सब लोग तशरीफ रखें। अब वक्त है खुदा के जिंदा कलाम का। दावत दूंगी खुदा के पाक रूह को, खुदा के जिंदा कलाम को, और आप सबकी बहन बेटियों हमारी फातिमा जितना लोगों को सामने आए और आपकी जिंदगी का कलाम हम सब बेटियों तक से लोग भाइयों तक पहुंचाएं। आपकी भरपूर तालियों में यीशु के पाक जलाली बाबा का तस्लीम कादरमंद जिंदा सौरागर और अब्दुल्लाबाद में कायम रहने वाले यीशु नाम में आप सभी खूबसूरत जिंदगियों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए। खुदा ने एक बार फिर से हम सबों की जिंदगी में बख्श दी है कि मिलकर आज उसके नाम को जलाल दे सके। बेशक मेरे अजीजों, ये फकत खुदा के पाक रूह के वसीले मुमकिन हो पाया है। एक बार फिर से जो है वो हम एक बार इकट्ठे होकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सके और खुदा के बड़े और बड़े कामों को एक दूसरे की जिंदगियों में बयान कर सके। हालेलुया। और इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादमीन के लिए कि जिन्होंने जो है वो इस बात की जरूरत को समझा कि ख़वातीन की खिदमत को प्रमोट किया जाए, उन्हें इनकरेज किया जाए, उन्हें एम्पावर किया जाए। तो मैं खास तौर पर
यूनाइटेड चर्च के खात्मेदीन के लिए खुदा के शुक्रगुजारी करती हूँ और खास तौर पर तमाम वुमेन मिनिस्ट्री की सारी खवातीन, अपनी बहनों को, बेटियों को, माओं को मैं खासतौर पर दिल से उनकी शुक्रगुजारी करते हुए आप सबको आज खुदा की पाक हज़ूरी में वेलकम करती हूँ। हालेलुया। मैं ईमान रखती हूँ कि आज आप सभी लोग खुश हैं आज, क्योंकि आज हमारे जमा और इकट्ठा होने का एक बड़ा खास मकसद है। ऐसा है कि नहीं? कितनी बहनें खुश हैं और कितनी बहुत खुश हैं आप? जो बहुत खुश है जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, जोरदार तालियां। किसी खादम के जलाल के लिए, किसी इंसान के जलाल के लिए नहीं, किसी मेहमान खुशखुशी के लिए नहीं, किसी गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए जिसकी जात निराली है, जिसके काम निराले हैं, जिसकी हस्ती असीम है, जिसका आना दुनिया में निराला है, जिसका आसमान पर उठाया जाना असीम है और जिसका वादा है मैं जाता हूँ लेकिन फिर आऊंगा और अपनी दुल्हन अपनी गले से हो अपने साथ लेकर जाऊंगा। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया, आमीन। अब ये खामोशी और संजीदगी ऐसे ही कायम रहनी चाहिए। बच्चों आप तैयार हैं खुदा के नाम को जला देने के लिए? तो आपने अभी कमिटमेंट करनी है मेरे साथ के जब तक खुदा के कलाम को हम सब सुनेंगे खामोशी को कायम रखना। हालेलुया। आज आप खुद देखेंगे कि खुदा का पाक रूह आपको बड़ी कसरत से बरकत देगा और आप यहाँ से एक बड़ी बरकत को लेकर जाएंगे और कौमों तक खुदा के जलाल को दान करेंगे। आमीन, यीशु के नाम में। मेरे यीशु वक्त को नहायत कीमती जानती हुई, जैसे कि मुझे बताया गया है हमारे पास बड़ा मुख्तसर सा वक्त है और मुझे पता है आप काफी देर से खुदा की वर्शिप में मसरूफ थे। प्रेज़ गॉड, खुदा की सिताइश हो। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मुझे बिकॉज ऑफ वेदर की वजह से मुझे आने में दिक्कत हुई है, लेकिन मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप सबों की दुआओं से खुदा की फजल से हमारा यहाँ पर पहुँचना मुमकिन हो पाया। चाहे वक्त को नहायत कीमती जानते हुए एक भी मिनट और मोमेंट को सारा किया हम खुदा के जिंदगी बख्श और 16 वर्ष जिंदा कलाम की जानिब आएंगे। और आज जैसा कि मैं भी जानती हूँ, आप बखूबी तौर पर जानते हैं कि हम यहाँ पर आज एक खास पर्पस के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, क्योंकि आज जो है वो 3rd एनुअल एनिवर्सरी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है वुमेन मिनिस्ट्री की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मेरी हिम्मत बढ़ा सकते हैं, मेरे साथ में तुझी को ऐसा ही है। आज मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि औरतों की खिदमत को जाने बाइबल मुकद्दस की रूह से कि क्या आया कलाम मुकद्दस की रूह से औरतों को खिदमत का हक मिलता भी है या नहीं, या कहीं ऐसे ही नहीं कि खवातीन जो है अपनी मर्जी से ही उठकर खुदा के जलाल को तो नहीं जाहिर कर रहे हैं। तो आज का जरा हमारा सीखना वो है बेहद खास भी है, जरूरी भी है और कोशिश हम ये करेंगे थोड़े वक्त में ज्यादा बातों को सीख लें, ताकि आज किसी भी तौर से आज खवातीन की खिदमत कमजोरी का शिकार न हो पाए, बल्कि याद रखें। मैं आज एक बात आपको आगाज से ही बताना चाहूंगी, इंसानी फितरत रखते हुए भाई काइंडली प्लीज ईगो खत्म कर दीजिए, शायद करें ईगो खत्म कर। मैं आज आपको ये बात बताना चाहूंगी कि बथेरी बार जब हम अपने अंदर किसी बात की कमी को या कमजोरी को महसूस करते हैं तो हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का हम शिकार हो जाते हैं और हमें लगता है कि मुझ में ये कमी है, लिहाजा मैं ये काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता और लिहाजा मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं इस काम में हाथ बढ़ाऊं क्योंकि मुझे शिकस्त का सामना होगा। और खवातीन का जहां तक मामला है, मैं भी बेहतर तौर पर जानती हूँ, यहाँ पर बैठे खादमीन भी जानते हैं कि इनका पाकिस्तानी जो है वो कल्चर में रहते हुए हमें सबसे बड़ी मुश्किल यही पेश आती है, क्योंकि आज तक इवन के खुदा के कलाम की रोशनी के बावजूद भी बथेरी बहनों को आज भी इस जगह पर मुश्किल का सामना करना पड़ता है और बारहा रुकावटें पेश आती है और जाना जाता है कि खवातीन
बहनें डॉक्टर बन सकती हैं, मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर काम कर सकती हैं, वकील बनकर वकालत कर सकती हैं, जज बनकर कुर्सी पर बैठकर फैसले कर सकती है, ब्रिगेडियर बनकर पूरे इंतजाम को चला सकती है, बेनजीर बनकर वजीर आजम भी बन सकती है। सदा अफसोस इस बात पर है कि जब इस बात पर उंगली उठती है कि वो एक पासवान या लीडर बनकर खुदा के जलाल को जाहिर नहीं कर सकती। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर आज मेरा आने का मकसद आज किसी को लेट डाउन करना नहीं है या किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊपर उठाना नहीं। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर सच्चाई को बयान करना है। बाइबल मुकद्दस कहती है बस तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओ, जो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मैं यहाँ पर आज खुदा की एक बहुत हकीर सी खादिमा बनकर, एक छोटी सी उसकी नौकर बनकर आ सकूं, क्योंकि जिस बात के लिए सच्चाई बाइबल मुकद्दस की रूह से हमें मिलती है, सो कौन है जो फिर हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। बाइबल कहती है ना तलवार, ना मुसीबत, ना वबा, ना काल, ना नंगापन, no one can detach us from the love of God। मसीह की मोहब्बत से, खुदा की मोहब्बत से मुझे और आपको कोई जुदा नहीं कर सकता है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, हालेलुया। मैं आज आपको, मैंने जैसे कि लास्ट ईयर भी कहा था कि मैं आपको बेटियां, खवातीन या एक वुमेन की नजर से नहीं देखती, बल्कि मैं आने वाले वक्त की आपको अजीम शोरमाओं और लीडर्स के तौर पर देखती हूँ। हालेलुया। और मेरा बयान जैसा पिछले साल था वैसे भी आज है, मैं खुदा के बड़े कामों को जानती हूँ। वो कमजोरों को उठाता है और हाकिमों के मुकाबले में खड़ा कर देता है। और मैं इस बात की जिंदा मिसाल हूँ, मुझसे ज्यादा कमजोर यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। बाइबल मुकद्दस कहती है, फर्स्ट कुरिन्थियन में हम देखते हैं लिखा है कि खुदा जो है दुनिया के निकम्मों को, कमजोरों को, हकीरों को, रद्द किए हुआ को क्या करता है? चुन लेता है, मुकर्रर कर देता है, मसा करता है, खड़ा कर देता है। और वो जो खुद में अहमियत का रुतबा रखते हैं, तनाई का शरफ रखते हैं, हाकिम होने का दावा करते हैं, खुदा कमजोरों को उठाता है और उनके सामने खड़ा करता है, बताता है कि तुझ में बोलने वाला तू नहीं, बल्कि तुझ में मेरे बाप का रूह है जो तुझ में से होकर बोलता है। क्योंकि याद रखें, मिनिस्ट्री इज नॉट माइन एंड योर बिजनेस। खिदमत मेरा और आपका पर्सनल कारोबार नहीं है। याद रखें, खिदमत खुदा का दिया हुआ इख्तियार है और वो जिसको चाहता है बख्श देता है। बाइबल कहती है अगर तू अपनी मर्जी से खिदमत करेगा तो तू अज्र पाएगा, लेकिन अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो खुदा का इख्तियार रखता है। क्योंकि उस वक्त खुदा तुझे अथॉरिटी देकर सामने लाता और इस्तेमाल करता है और तेरी सोच से बढ़कर तुझे सरबुलंद और सरफराज करता है। हालेलुया। आई मेरे अजीजों, आज जल्दी से जानेंगे वुमेन मिनिस्ट्री के चंद खास और चीजा जो है वो मामलात को। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आज हमारे सामने यही खड़ा होता और उठता है कि क्या औरत खिदमत में आ सकती है या नहीं। बाइबल मुकद्दस में जहां तक हम देख सकते हैं गहरे तौर पर, मेरे साथ निकालिएगा जल्दी से, थोड़ा रेफरेंस को खोलने में तेजी आज दिखाई, क्योंकि आज प्रीचिंग के साथ हम टीचिंग को भी लेने वाले हैं, यानी प्रीचिंग प्लस टीचिंग। क्योंकि प्रीचिंग हमें क्या करती है? जोश से बढ़ती है। टीचिंग हमारी बुनियाद को मजबूत कर देती है। मेरे साथ निकालिएगा बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब, पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत मुबारक पर हम गौर करेंगे, 27वीं और 28वीं। जिस किसी को मिल जाए आमीन कह के जवाब दे। जी, यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा
इंसान को, और इंसानों में कौन कौन शामिल है? सिर्फ नारी शामिल है या सिर्फ नर शामिल है? यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने नर और नारी को अपनी सूरत पर क्या किया है? पैदा किया है। अगली बात को जरा गौर से देखिएगा तमाम बहनें। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को ममूरो महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं क्या रखो? क्या रखो? खुदा ने बरकत दे दी है, खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया है, खुदा ने आपको इख्तियार दे दिया है। मेरे अजीजों, आज हमें बीइंग अ वुमेन होते हुए, बीइंग अ वुमेन मिनिस्टर होते हुए, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे तमाम भाई लोग, तमाम जो है वो हम देख सकते हैं पासवान अपनी अथॉरिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसलिए वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन खवातीन क्यों अच्छा काम नहीं कर पाती? क्योंकि वो अपने इख्तियार को समझती और जानती नहीं। और आज यहाँ पर हमारा खास मकसद इस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का यही है कि आज औरतें अपने खिदमत के इख्तियार को जान सके। क्या तैयार है? मुझे लग नहीं रहा। क्या तैयार है? प्रेज़ गॉड। यहाँ पर सबसे पहली बात जो बाइबल मुकद्दस ने हमें पढ़ी है कि यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने दोनों को अपनी सूरत पर क्या किया है? कोई एक यहाँ पर खुदा की सूरत पर नहीं है, दोनों खुदा की सूरत पर है। हाँ कि ना? लिखा है खुदा ने उनको यानी दोनों को क्या किया है? एक तरह से बरकत दी है। हाँ कि ना? खुदा ने दोनों को एक जैसा इख्तियार दिया। हाँ कि ना? अब यहाँ पर बथेरे लोग कह सकते हैं कि ये तो गुनाह से पहले की बात है, इसके बाद तो गुनाह हो गया और खुदा ने हव्वा को जो है वो सजा दी और लानत कर दी। पर मत भूले, थोड़ा सा आगे जाएंगे, तीसरे बाब में जब देखेंगे गुनाह किया एक ने नहीं किया, दोनों ने ही किया। हाँ कि ना? सजा मिली तो एक को नहीं मिली, दोनों को मिली। हाँ कि ना? अगर औरत को कहा कि तू दर्द से जलेगी और तेरी रहमत शोहर की तरफ रहेगी, तो मर्द को भी कहा कि आज से तू मेहनत और अपने खून पसीने की जो है वो खाएगा और तेरी जिंदगी दुख में गुजरेगी। हाँ कि ना? और जब खुदा का फजल आया तो याद रखे वो एक पर नहीं आया, दोनों पर आया और उसने एक के नंगेपन को नहीं बल्कि दोनों के नंगेपन को ढांप दिया और अपने जलाल को जाहिर किया। ये बात कभी याद रखिए, नंगापन एक का नहीं ढांपा के नंगेपन से बड़ा शर्मिंदगी, गुनाह के सबब से शर्मिंदगी आती है। खुदा के फजल से हमारी शर्मिंदगियां दूर होती जाती हैं। जब खुदा ने शर्मिंदगी को ढांपा है, अभी तीसरे बाब में आखिर में आप देखेंगे लिखा है कि खुदा ने दोनों को क्या किया? चमड़े के कुर्ते पहनाए। ये एक साइन है, सिंबॉलिक बात की जा रही है। खुदा ने इंसान पर रहम किया और फिर से इंसान को क्या कर दिया? मौका दिया, तौफीक दी, फजल से फिर से मौका दिया कि आगे बढ़ो और फिर से जो है वो मेरे जलाल को जाहिर करो। आमीन। तो दोनों का नंगापन ढांपा के ये बात आपने याद रखनी, क्योंकि जो मैं अगली बातें बताने जा रही हूँ वो खुदा के फजल के सबब से मिले गए इख्तियार पर मबनी है आपकी जिंदगी पर। आमीन। चलिए, ये बात तो हमें समझ आती है कि खुदा ने दोनों को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा ने दोनों को बरकत दी, खुदा ने दोनों को सजा भी दी थी, लेकिन फिर दोनों को ही माफ कर दिया और दोनों की शर्मिंदगी को उठाकर दोनों को सेम जगह पर खड़ा कर दिया। ना किसी को कम रखा, ना ज्यादा रखा, ना आदम को हवा से कम जाना, ना हवा को आदम से कम जाना, बल्कि दोनों के लिए एक जैसा फजल जारी कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह के फजल के तले हैं, ऐसा है कि नहीं? मैं आपको थोड़ी करेक्शन करना चाहूंगी और बताना चाहूंगी वाकई फजल है क्या। क्योंकि बथेरे लोग फजल को गलत मायनों में लेते हैं। फजल को लोग गुनाह की जो है वो समझ लीजिए लाइसेंस समझ लेते हैं। It doesn't mean that a grace is a license of doing sin. क्योंकि फजल गुनाह करने की
जो है वो समझ लीजिए लाइसेंस नहीं, बल्कि फजल जो है वो ये है कि खुदा ने बगैर हमारे मेहनत किए, बगैर कमाए, हमें एक ऐसे इख्तियार से भर दिया जो कोई और नहीं दे सकता था सिवाय हमारे राजी को खालिक के। आमीन। मेरे अजीजों, आज सबसे पहले जबकि हम जान चुके हैं कि औरत को भी खुदा ने जो है आदम के साथ मुआफ किया और उसे इख्तियार दिया कि वो फिर से खुदा के जलाल में खुद को बहाल कर सके। और बाइबल मुकद्दस में हम बेशुमार जो है ऐसी खिदमत को, खुदा के वसीले औरतों के जरिए होने वाली खिदमत को देखते हैं। आज जल्दी से सबसे पहले वुमेन मिनिस्ट्री की, फाइव-फोल्ड मिनिस्ट्री की खिदमत को आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि औरतें सिर्फ जो है वो क्या बन सकती है, प्रिजाइडर बन सकती है। कुछ कहते हैं खवातीन का काम है सिर्फ वुमेन जो है प्रेयर मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि बहनें सिर्फ बहनों को कलाम सुना सकती हैं। कुछ का कहना है कि बहनें सिर्फ जो है वो एक वुमेन मीटिंग को अरेंज कर सकती है। लेकिन मैं अपनी 7 साल खिदमत में आपको बताना चाहूंगी कि खुदा के पाकरू की वसात से, और मैं आपको अपनी जिंदगी की टेस्टिमनी से बताना चाहूंगी कि खुदा ने मुझे बिल्कुल इस तौर से इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि खुदा के वादे हम सबों के लिए सेम है। खुदा का इख्तियार हम सबों की जिंदगी में सेम है। मैंने अपनी 7 साल खिदमत में सिर्फ औरतों को कलाम नहीं सुनाया, मैंने बच्चे, बड़े बुजुर्गों, खादिम-ए-दीन, इवन के पासबानों को, मेल पास्टर्स को भी कलाम सुनाया, टीचिंग्स प्रोवाइड की है। यहाँ तक कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी जाकर खादिमों को कलाम सुनाया। और इस बात की ये सबूत है कि खुदा का रूह आप में होना चाहिए। आप नर है, नारी है, औरत है, मर्द है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, और आप चाहे किसी भी खानदान से ताल्लुक क्यों ना हो, किसी भी खानदान से आपकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि आप पास्टर की औलाद है तो ही कलाम सुनाएंगे। जरूरी यह है कि आप जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की औलाद है तो ही उसके जलाल को जाहिर कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, मैं इस बात को सपोर्ट और प्रमोट नहीं करती, बाइबल मुकद्दस इस बात को प्रमोट करती है। सबसे पहले हम जब 5 दर्जे खिदमत को देखते हैं, 5-fold मिनिस्ट्री को देखते हैं, तो बथेरे लोग समझते हैं कि शायद जो है सिर्फ मर्दों के लिए 5-fold मिनिस्ट्री, और बाइबल मुकद्दस में सिर्फ मर्दों ने ही 5 दर्जाती खिदमत पर काम किया है। अब वो 5 दर्जे खिदमत के कौन कौन से? रसूलाना खिदमत, नबूवती खिदमत, मुबशराना खिदमत, उस्ताद की खिदमत, और नंबर 5 पासबान की खिदमत। हालेलुया। चलो पहली खिदमत पर गौर करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर खिदमत के ताल्लुक से मैं औरतों को काम करता हुआ बाइबल मुकद्दस में से आपको बताना चाहूंगी कि बाइबल में हमें 5 खिदमत पर औरतें काम करती हुई नजर आती है। एंड आई बिलीव कि बाइबल में से जानने के बाद आप सबों के सवालात हल होने वाले हैं। अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए, फलां लेडी ऐसे काम कर रही है, फलां वुमन वैसे काम कर रही, तो आप ये कह सकते हैं वो उनका कल्चर उन्हें इजाजत दे रहा। आज हम कल्चर बेस्ड कलाम नहीं सुने बल्कि बाइबल बेस्ड कलाम सुने हैं। ऐसा है कि नहीं? और मेरा यही फर्ज बनता है कि मैं आपको कल्चर की बातें ना बताऊं बल्कि कलाम की बातें बताऊं कि कलाम औरतों को कहां-कहां खिदमत करने की इजाजत देता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा जल्दी से। सबसे पहले हम देखेंगे औरत एक नबिया की सूरत में। बाइबल मुकद्दस में मेरे साथ निकालिए किताब की किताब, बुक ऑफ जजेस, उसका 4वां बाब, उसकी 4थी आयत। बुक ऑफ जजेस 4 चैप्टर 4 वर्स 4। जी, यहां पर लिखा है, कोई बहन जल्दी से बुलंद आवाज से पढ़े जरा। 4वां बाब 4थी आयत। जल्दी से सुने, हम खुद पढ़ते हैं। यहां लिखा है, उस वक्त लफीदूत की बीवी दिबोरा नबिया बनी इस्राएल का इंसाफ किया करती थी। आमीन। यानी हमें एक ऐसी औरत बाइबल मुकद्दस में नजर आती है जो कि एक नबिया के तौर पर, प्रोफेटेस के तौर पर न सिर्फ जो है खुदा के
याद रखें, जब आप खुदा को पुकारते हैं उसका रूह आप पर आता है, और नबूवत अपनी सोच और अक्ल से नहीं होती बल्कि खुदा के पाक रूह के वसीले होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि औरत को इस खिदमत में एक्टिव किया गया है कि वो एक नबिया के तौर पर, एक प्रोफेटेस के तौर पर खुदा के नाम को जलाल दे सकती है। आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, दूसरी खिदमत कि औरत और किस तरह काम कर सकती है। नंबर 2, इवेंजलिस्टिक खिदमत, मुबशराना के तौर पर बथेरी वुमेन काम कर रही है, बहुत सी खवातीन काम कर रही है, यहीं पर अटक कर रह जाती है कि औरत सिर्फ मुबशरा है, औरत सिर्फ जो है एक इवेंजलिस्ट है, और तमाम खवातीन के साथ एक इवेंजलिस्ट का वर्ड ही आना चाहिए। मैं कहती हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल बिलीव है भले इवेंजलिस्ट भी ना लगाए, क्योंकि हमारी पहचान हमारे नाम से नहीं हमारे काम से होनी चाहिए। आप जब काम करेंगी, आपका काम आपका नाम कायम करेगा लोगों के दिलों में। हालेलुया। मेरे साथ दिखाइए ऐसा मुबशरा हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में हमें कौन सी औरत नजर आती है। मुकद्दस यूहन्ना जो है वो रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 4था बाब, उसकी 28वीं और 30वीं आयत मुबारका पर हम गौर करेंगे। यूहन्ना की इंजील 4था बाब 27वीं 28वीं आयत मुबारका पर, जिसकी सुबह से आमीन कह के जवाब दे। यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ूंगी 28वीं आयत। यहाँ लिखा है, बस औरत अपना घर छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले कि मुबश्शिर का लफ्ज जो है वो बशारत से निकला है, और बशारत का मतलब है, बशारत इस चीज को कहते हैं कि आप अपनी शख्सी जिंदगी के तजुर्बे के वसीले यीशु मसीह के गवाह बन जाएं, और अपनी शख्सी जिंदगी की गवाही के साथ मुनादी करने वाले को क्या कहा जाता है? मुबश्शिर कहा जाता है। अगर आपके पास अपनी पर्सनल टेस्टिमनी नहीं है और आप अपनी शख्सी एनकाउंटर की टेस्टिमनी के साथ मसीह की मुनादी नहीं करें तो आप मुबश्शिर नहीं कहला सकते। तो लिहाजा मुबशराना खिदमत के लिए आपकी अपनी जिंदगी में मसीह की नजात की गवाही होना बेहद जरूरी है। यहाँ पर सामरी औरत की जिंदगी में थी गवाही के लिए, उसकी जिंदगी में काम हुआ कि नहीं? तो यहाँ कह रही है कि वो शख्स देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं, और मैं तुम्हें भी बताती हूँ कि तुम भी उसके पास आओ और अपने सारे कामों को जान लो, क्योंकि वही शख्स है जो जिंदगी भी रखता है, जो नजात भी रखता है, जो छुटकारा भी रखता है, गुनाहों की माफी भी रखता है, इख्तियार देने पर भी कादिर है, और दोबारा से फिर से हमें जलाल में बहाल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और सामरी औरत की जहां पर इस एग्जाम्पल में हमें एक मुबशराना खिदमत बहुत क्लैरिटी के साथ नजर आती है, क्योंकि एक मुबशर का काम है कि जाना और मुनादी करना, यानी शोर मचाकर बता देना सबको, इस बात की गवाही दे देना कि आज हमें हमारा नजात देने वाला मिल गया है। और यहाँ पर सामरी औरत ने ऐसा ही क्या लिखा है, उसने पूरे शहर में जाकर क्या की? मुनादी की शहर वालों को बता दिया, और उसकी आवाज सुनकर सब यीशु मसीह के पास आ गए और ईमान लेकर आए। हालेलुया। मेरे अजीजों, मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि सामरी औरत ने आवाज दी और लोग उसके पीछे आ गए। आज यहाँ पर आप किसी को आवाज देंगे तो लोग आपके पीछे आते हैं, और मुझे पता है औरतों की खिदमत में औरतें घर घर जाके बुलाती हैं बहनों को, आप आते, इबादत का टाइम हो गया, मुझे पता है यहाँ पर लीडर उन्होंने बड़ा वर्क किया है यहाँ पे, फिर आप यहाँ पर आए। ऐसी क्या बात थी कि सामरी औरत ने सिर्फ एक ही बार में जाकर शहर में मुनादी की, सब लोग आए, पूरा शहर आ गया? क्योंकि सामरी औरत अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार से शहर में गई थी। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आप मर्द हो, आप औरत हो, आप मसीह का इख्तियार लेकर जाएंगी तो वही इख्तियार जिंदगियों को आपके वसीले यीशु मसीह के पास लाएगा। हालेलुया। लेकिन होता कि हम इस पेशेंट के इख्तियार को जाने और देखे हम इसी बात में फंसे रहते हैं कि मैं तो औरत हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती,
आप क्या औरत अपनी मर्जी से पैदा हुई है? मुझे बता दीजिए। अगर आप तो अपनी मर्जी से अगर बनी या पैदा हुई है तो फिर तो मैं आपका कसूर समझती हूँ, लेकिन अगर आपका ईमान है कि आपको खुदा बनाने वाला है तो ईमान रखे जिसने आपको बनाया है वो आपको जानता है कि आप मर्द है कि औरत है, और जो आपको जानता है उसे पता है कि आपको किस तौर से कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। और अगर उसका इख्तियार आपके अंदर है तो कौन है जो आपको खिदमत से रोक सकता है? सामरी औरत जिसके बारे में कहा जाता है यीशु मसीह का सारा हाल बताते हैं कि तू बहुत से शोहरों को रखती है, ऐसे शोहर रखने के बावजूद यीशु मसीह ने उसको माफ किया और उसे इख्तियार दिया कि तू जाकर मेरी मुनादी कर और मेरे जलाल का ज़ाहिर कर। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे जल्दी से और नंबर 3 तीसरी खिदमत की जानी बढ़ेंगे कि औरत और क्या कर सकती। 5 खिदमत में 2 हो गई हैं। औरत एक नबिया के तौर पर मुनादी कर सकती है, हाँ कि ना? मुबशरा के तौर पर काम कर सकती है। तीसरी खिदमत कौन सी आप चाहेंगे कि आप जाने? औरत और क्या कर सकती है? क्या औरत एक पासवान बन सकती है? एक पादरी बन सकती है? सोच लीजिए, बड़ा खतरनाक जवाब दे रही हूं मैं, कह रही फिर सोच लीजिए। औरत एक पादरी बन सकती है, औरत एक पादरी बन सकती है। देखा, फैसले बदल रहे, असली ने कभी नहीं देखी। औरत पादरी बन सकती है, मुझे नहीं पता, बाइबल जानते हैं देखते हैं बन सकती है कि नहीं, मेरे साथ निकालिएगा। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम 16वां बाब उसकी पहली आयत मुबारक पर हम गौर करेंगे। जल्दी से थोड़ा खोलिएगा। उसकी पहली आयत मुबारक, क्योंकि यहाँ पर पादरी के कमरे में बथेरे काम आते और हमारी एज अ पास्टर की खिदमत हमारे मुल्क में पॉपुलर खिदमत समझी जाती है। औरत नबिया बनना चाहती बन जाए, मुबशरा बनना चाहती बन जाए, उस्ताद भी बनना चाहती बन जाए, रसूला भी बनना चाहती, क्योंकि रसूला के जो हमारा जो ये टॉपिक है और ये इस टॉपिक पे बात बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन औरत अगर पासवान बनने की बात करे तो वो नहीं बन सकती, क्योंकि वो बपतिस्मा नहीं दे सकती, वो पाक शराकत नहीं दे सकती, इसको हम इशाराबानी भी कह सकते हैं, और औरत मखसूसियत नहीं कर सकती, जनाजा नहीं पढ़ सकती, जो बहुत जरूरी है, औरत निकाह नहीं कर सकती। लाइक सो ऐसी कुछ रसूला थे जिनके मुतालिक सोच विचार करके ये कहा जाता है कि औरत पादरी नहीं बन सकती। ऐसा है कि नहीं? आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल क्या कहता है? पीछे मेरी माँ भी बैठी है। जी माँ, क्या आपका दिल क्या कहता है? औरत ऐसा पास्टर पासवान बन सकती है, रूहों को बचा सकती है, चरवाहा बनकर पेड़ों को मरने से बचा सकती है, बचा सकती है कि नहीं? चलिए मैं आपको एक मिसाल पहले देती हूँ। मेरी टाइम हम देखते हैं, अब बात हो रही है कि एक चरवाहा, पास्टर को मेरा ख्याल चरवाहा कहते हैं, और जो भेड़ें चलाता है और भेड़ों को संभालता है। औरत एक घर में जो है, घर में एक बहू, बेटी, माँ, बहन बनकर पूरे घर को संभाल सकती है, बीमारी आने पर तीमारदारी कर सकती है, शोहर के बीमार पड़ने पर उसके साथ मर्द की तरह खड़ी हो सकती है। औरत क्या कर सकती है? सास ससुर को, माँ बाप को संभाल सकती है, बच्चों के लिए नौकरी पर जा सकती है, लेकिन मुसीबत आने पर, जरूरत आने पर चर्च के लिए कलीसिया में पासवान बनकर खड़ी नहीं हो सकती। ऐसा हमारा कल्चर कहता है, खुदा का कलाम भी मैंने कहा कहता है। मैं आपको बताना चाहूंगी, आए बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, मेरे साथ निकाले रोमियो का खत 16वां बाब उसकी पहली आयत। यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे फेबे की जो हमारी बहन और कनखरिया की कलीसिया की क्या है? मैं तुमसे फेबे की जो हमारी बहन और कनखरिया की कलीसिया की क्या है? आवाज बड़ी कम है। किस चीज की खात्मा है? और कलीसिया के खादम को हम लोग क्या कहते हैं? और कलीसिया की खात्मा को क्या
बाइबल मुकद्दस को यहाँ पर बताने आए हैं। यहाँ खुदा का कलाम कह रहा है और यहाँ पे पौलुस रसूल की बाबत हमें पता चला। पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? दूसरे शागिर्दों को सलाम भेजते कह रहे हैं कि कलिसिया की कलीसिया में जो मेरी बहन है और कलीसिया की खादमा है, उसको जाकर मेरा सलाम पेश करो और उसकी उन तमाम बातों में खुदा के खिदमत के कामों में उसकी क्या करो? मदद करो। जहाँ उसे तुम्हारी जरूरत है उसकी खिदमत में मदद करो, क्योंकि वो कलीसिया की क्या है? वो कलीसिया की खादमा है। हालेलुया। यहाँ पर बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये खादमा यहाँ तो लफ्ज लिखा, लेकिन ये और खिदमत थी कोई। और खादमा किसी को भी कह सकते हैं। मैंने आज तक जो है वो किसी और के लिए खादमा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, सिवाय पासवान के लिए स्पेसिफिकली हम खादम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ऐसा है कि नहीं? आप अपने चर्च के पास्टर को क्या कहेंगे कि ये हमारे खादिम है। आप ये नहीं कहेंगे ये हमारे मुबशर है, ये नहीं कहेंगे ये हमारे अपोस्टल है या प्रॉफिट है। आप कहेंगे ये हमारे पासवान, हमारे कलीसिया के खादम है, जो कलीसिया की खिदमत पर खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि औरत एक कलीसिया की खादमा के तौर पर, पासवान के तौर पर क्या कर सकती है? खिदमत कर सकती है। और अगर खिदमत पासवान के तौर पर कर सकती तो बाकी के काम भी कर सकती है। आप समझदार हैं, खुद समझ सकती है। आगे चौथी खिदमत की जानिब बढ़ेंगे। चौथी खिदमत है यहाँ पर उस्ताद की खिदमत की। औरत एज अ टीचर काम कर सकती है, बाइबल टीचर तालीम दे सकती है कि नहीं? लेकिन वहां पर तो पौलुस कह रहा है कि औरत मजमा में ना ही बोले तो अच्छी बात है। औरतें मजमा में खामोश रहे, तालीम मत दे। और तीमुथियुस में हम देखते हैं दूसरे बाब में भी कहा जाता है कि औरत के लिए लागू नहीं और लाजिम है कि वो मर्द को तालीम ना दे। आप कह रही है कि औरत उस्ताद बनकर तालीम दे सकती है। कलाम कह रहा है औरत, पौलुस कहता है, हम करंथियों में 4वें बाब में देखते हैं, पहले करंथियों 4वें बाब की 34 से 35 की आयत, वहां पे हमें ये हवाला मिलता है कि बस औरत के लिए अच्छा है कि वो मजमा में ना बोले, कुछ समझ नहीं आता तो घर जाकर अपने शौहर से पूछ ले। ऐसा है कि नहीं? और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी तलवार है कि औरत जो है मजमा में बोल नहीं सकती। He has no right to speak the word of God, ऐसे लिया जाता है। हाँ जी, आपकी सोच कबूल करती इस बात को कि खुदा ऐसा कह सकते हैं बंदे खुदा की बाबत कि औरत ना बोले। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी थियोलॉजिकली जब हम इस बात के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, पस मंजर पर गौर करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक क्लियर बात नजर आती है। बात यहाँ पर दुख की बात है कि थियोलॉजिकली कॉन्टेक्स्ट को देखे बगैर ही ये कह दिया जाता है कि जो लिखा है वही सच है। कलामे मुकद्दस में बथेरी ऐसी बातें हैं जो सिंबॉलिकली बताई गई हैं, निशानात के तौर पर बताई गई है, जो इशाराती तौर पर बताई गई है। और यही बात यहाँ पर हमें देखने में मिलती है जब हम इसी चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग ऊपर क्या नजर आती है कलीसिया में? नज़्म। शाबाश। यहाँ पे लिखा है कलीसिया में नज़्म, यानी पौलुस रसूल बात कर रहे हैं चर्च के डिसिप्लिन के। अब इस कॉन्टेक्स्ट को जब देखा जाता है तो हमें पता चलता है कि जब अर्ली चर्च, इब्तिदाई कलीसिया में जब बहुत से लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब से, मुख्तलिफ कल्चर से जब आए, तो यहूदी ख़वातीन भी थी जो कि मसीहियत में जब नहीं आई तो उन्हें मसीही तर्ज़े तरीक़ के मुताबिक इबादत का हुनर और तरीका नहीं पता था। लिहाजा जब वो इकट्ठी होती थी और मर्द खुदा कलाम सुनाते थे तो बहुत सी ख़वातीन आपस में बातें करने पर मशगूल हो जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आज मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम को शेयर कर रही हूं तो आप में से पीछे वाली बहनें आपस में बातें करती जाएं तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? बहुत आपको बुरा लगेगा कि खुदा की हजूरी की पासदारी और ध्यान नहीं रखा जा रहा। इस बात पर मर्द खुदा पौलुस रसूल ने कहा कि औरत के लिए लाजिम है कि वो मजमा में क्या रहे। ये है कि नहीं गैदरिंग? इंग्लिश में है गैदरिंग।
और बथेरी बार हमें पता चलता है कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड कि खवातीन बेजा तरीके से खड़ी होकर बीच में से ही ऐसे पर्सनल और प्राइवेट मामलात पर सवाल शुरू कर देती थी जो मुनासिब नहीं था मर्द खुदा के दिन का जवाब कलीसियाई मजमा में दे। और इसलिए पौलुस रसूल ने कहा कि खवातीन को जब कुछ समझ ना आए तो घर जाकर क्या किससे पूछे, या कलीसिया में खड़ी हो जाए और मामलात को डिस्कस करना शुरू कर दे। ऐसा बेहतर है कि नहीं? And I believe कि ऐसा किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं कि पीछे से कोई भी बहन उठ के अपने घर के पर्सनल मामले को शुरू कर दे भी पादरी जी मुझे बताइए पास्टर साहब कि मेरे घर में ऐसे से मसला है या मेरे शौहर के साथ मेरे ऐसे ताल्लुकात हैं, मुझे क्या करना चाहिए? बल्कि क्या करना चाहिए? जरूरत है कि पासवान से वो पर्सनली या तो बात करे या उसका शौहर बात करे और शौहर जाके उसकी बीवी अपनी बीवी से उस मामले को जाकर प्राइवेटली डिस्कस कर ले। ये इस आयत का यहाँ पर मतलब है। आमीन। और जो दूसरा रेफरेंस बताया जाता है कि औरत पर लागू है कि वो मर्द को ना सिखाए। अब बात हम खिदमत करें उस्ताद की खिदमत पर कि औरत ऐसा उस्ताद सिखा सकती है कि नहीं। मेरे अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस में उस्ताद के तौर पर काम करने वाली एक औरत की खिदमत को बहुत क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। लेकिन पहले इस सवाल को हल करेंगे कि औरत को मर्द को सिखाना की इजाजत है कि नहीं। मेरे साथ निकालिए तीमुथियुस का खत उसका दूसरा बाब, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ूंगी आपके सामने। यहाँ पे लिखा है कि औरत चुपचाप तुम्हारी ताबेदारी से औरत को सीखना चाहिए और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि क्या रहे, चुपचाप रहे। इसके कॉन्टेक्स्ट को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी यूनानी तर्ज की खवातीन की बात की जा रही है कि जिनका ताल्लुक मंदिरों के साथ होता था, जो मंदिरों से व्यवस्था होती थी और वही तर्ज तरीक और तौर तरीके वहां के जब कलीसिया में ले आई और उन्होंने उसी तरीकों के मुताबिक वहां पर कलीसियाई निजाम को खराब करना शुरू कर दिया, तो उस वक्त पौलुस रसूल ने कहा कि जरूरत है कि औरत मंदिरों वाले तरीके कलीसिया में ना लेकर आए। हालेलुया। ना कि ये कहा जा रहा है कि औरत बाइबल की तालीम नहीं दे सकती, क्योंकि हम देखते हैं कि हम एक मियां बीवी की खिदमत पर गौर करते हैं। परसिकला और अकूला नामी हमें एक जोड़ा नजर आता है जिसमें हम देखते हैं कि परसिकला ने अपने शौहर अकूला के साथ मिलकर जो है खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को बहुत सी जिंदगियों तक पहुंचाया और उन्हें मसीह की सही और दुरुस्त तालीम से वाकिफियत बख्शी। आखिरी खिदमत पर गौर करेंगे रसूला के तौर पर क्या औरत काम कर सकती, खिदमत कर सकती है कि नहीं। ये भी मिसाल हमें बाइबल मुकद्दस में देखने में आती है। रोमियो के खत उसके 16वें बाब में देखते हैं तो वहां पर एक नाम आपको नजर आता है। मेरे साथ निकालिए जल्दी से, इसके बाद फिर आपको वाइंड अप हम करेंगे। रोमियो का खत 16वां बाब कि आया औरत रसूला के तौर पर यानी 5 पॉइंट मिनिस्ट्री की 5th मिनिस्ट्री पर काम कर सकती है कि नहीं। रोमियो का खत 16वां बाब उसकी 7वीं आयत मुबारका पर गौर करेंगे। यहाँ में 2 नाम लिखे हैं। नंबर 1 इंद्रोनिकुस, कहीं बाइबल पर अपनी देखें, मुझे नहीं, बाइबल पर देखें। इंद्रोनिकुस और दूसरा है जूनियास। यहाँ पे लिखा है इंद्रोनिकुस और जूनियास से क्या कहो, सलाम को। सबसे पहला यहाँ पे हमारे जहन में ये बात आती है कि ये दोनों नाम किनके हैं। ये दोनों नाम किनके हैं? मियां बीवी के नहीं, मर्द हजरात के में आता है कि दोनों नाम मेल्स के यहाँ पर है। लेकिन जब हम बाइबल तर्जुमे को अंग्रेजी में देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, तो वहां पे हमें पता चलता है इंद्रोनिकस के साथ जो दूसरा लफ्ज है वो है जूनियास। और जूनियास एक ग्रीक वर्ड है और ये किसी मर्द का नहीं बल्कि औरत का नाम है जिसे इंग्लिश में अंग्रेजी में जूनिया कहा जाता है। हालेलुया। यानी कि ये अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि ये एक औरत का नाम है, ये बात साफ हो जाती है। और आगे लिखा है उसे सलाम कहो, वो मेरे रिश्तेदार
आमीन हालेलुया। यानी हमें फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में औरत रसूला के तौर पर पाकिस्तान में नहीं, हमारे ग्रीन टाउन में नहीं, बाइबल मुकद्दस में नजर आती है। और पौलुस रसूल कह रहे हैं कि ये मुझसे भी पहले मसीह में आ गए थे और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल, उन्होंने मेरा सलाम पहुंचाओ। बात आती है कि यहाँ पर हमें नजर आता है कि औरत जो है एक रसूला के तौर पर काम कर सकती है, नबिया के तौर पर मुनादी कर सकती है, मुबश्शिरा के तौर पर प्रचार और बशारत कर सकती है, उस्ताद के तौर पर सिखा सकती है और एक पासवान के तौर पर कलीसिया का निजाम चला सकती है, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात की इजाजत और इख्तियार देता है। और याद रखें कि हम इंसानों के इख्तियार से नहीं बल्कि खुदा के इख्तियार से चलने वाले लोग हैं। और अगर आप यहाँ पर खुदा की खिदमत के लिए हैं, I want to encourage you कि आज फिर इंसान के इख्तियार पर नजर न करें, खुदा के इख्तियार पर गौर करें। Look upon the authority of Christ inside of you। और बाइबल बताती है कि जब तुमने मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और उस वक्त ना कोई यहूदी रहा, ना नसरानी, ना आजाद रहा, ना गुलाम, ना कोई मर्द रहा, ना कोई औरत। रूह से देखो, क्योंकि उस वक्त तुम सब मसीह में एक हो। You are one in Christ when you are baptized in Jesus' name। जब आप मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, मसीह को कबूल करते हैं, मर्द औरत के इम्तियाजात दुनियावी नजरों में है। और याद रखें जब हम मसीह में हैं तो हम आत्मा से रूह से देखे और जाने जाते हैं। खुदा आपको ये नहीं देखता आप औरत है कि मर्द, खुदा ये देखता है इस रूह का दिल मेरे साथ जुड़ा हुआ कि है नहीं। हालेलुया। और इसी तरह औरतों की बेशुमार खिदमत हम देखते हैं। औरत एक इंटरसेसर के तौर पर हमें नजर आती है, आस्तर की सूरत में। औरत हम देख सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में हमें और बेशुमार हमें एक वर्शिपर के तौर पर नजर आती है, मूसा की बहन मरियम की सूरत में। और इसी तरह हम देख सकते हैं यीशु मसीह के जी उठने के बाद, मसीह के जी उठने की गवाह के तौर पर हमें सबसे पहले औरत ही नजर आती है। कब्र पर कोई मर्द नहीं वहां पर गया, औरतें ही गई थी और वापस आई थी मसीह के जी उठने की खबर और मुनादी और गवाही के साथ। ये मसीह के जी उठने की सबसे पहली गवाह। हालेलुया। आज तो काम ही बड़ा आसान हो गया है। आप मसीह को जानते हैं, आप उसके जलाल को जानते हैं, आपकी गवाही उसके अंदर है, आपके अंदर रूह उसका इख्तियार है। आपको सिर्फ उठना, जाना है और खुदा के जलाल को जाहिर करना है। हालेलुया। कितनी जिंदगियों को समझ आया कि हम खिदमत कर सकते हैं। मैं सिर्फ आज ये कोशिश करती कि आपको इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाला जाए कि आप खिदमत कर सकती हैं कि नहीं। बहुत बार हम कहते हैं कि हमारी बहनों को घर घर जाकर मुनादी नहीं करनी चाहिए, ये शर्म की बात है। मेरे अजीजों जरा गौर करें, हम जब शादी ब्याह के मौकों पर इकट्ठे जमा होते हैं तो अपनी बहनों और बेटियों को बड़ा दलेर करते हैं, ब्याह हो और जो आपका काम है वो करती जाए, आप बेहतर समझती हैं। तो फिर जहां पर हम क्यों नहीं दलेर कर सकते, क्यों प्रमोट नहीं कर सकते? आगे बढ़ो, ये खुदा का जलाल जाहिर करने का वक्त है। खुदा का इख्तियार तुम में है, मसला पर खड़ी हो जाओ और अपने मुंह को खोल और मसीह यीशु की गवाही को पेश कर बता दे। कबूल करने की उठान आसमान से गया है और वादा करके गया है, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, लेकिन फिर आऊंगा और तुम्हें अपने लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। बोलो खुदा यीशु मसीह की खुदा यीशु मसीह की। और आखिरी बात बताती चलो, बहिश्ते मरी जन्नत में फरदौस औरतों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह और ताला बंदर से बंद कर लेंगे, आपके लिए भी खुदा यीशु मसीह वैसी जगह तैयार किए हुए हैं जैसे मर्द हजरात के लिए है, मेल पासवानों के लिए है, वुमेन मिनिस्ट्री के लिए, वुमेन और औरतों के लिए और उनकी खिदमत के लिए भी खुदा का सेम अजर और जलाल है। शर्त यह है जो करे वफादारी के साथ करे, प्योरिटी के साथ करे, पैशन के साथ करे, सील के साथ करे और ये जान के करे जो करते हैं मसीह की खातिर करते हैं। हालेलुया। खुदा आप सबों को बहुत बरकत है और आज के कलाम के मुताबिक हमें कायम रहने, आगे बढ़ने और दलील से मसीह की मुनादी की तौफीक अता फरमाए। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने आज जो सिखाया हमें अपने कलाम में से, वो आज हमारे सीखने की जरूरत है कि बथेरी बार हम सच से महरूम रहकर अपने आप को जाल में कैद में रखते हैं। खुदा का कलाम सच्चाई है जिंदगी की बड़ी, जो हमें आजाद करने का इख्तियार रखता है। आए आंखों को बंद करेंगे और मैं आप सबों के लिए दुआ करूंगी। इसके बाद मैं जो
बेटी को होल्ड दूंगी कि वो आपको लीड करे। थैंक यू जीसस। देखिए मेरी तमाम से आप सबों से, सब बहनों से थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए जो आज हमने सीखा इस पर गौर करेंगे। अपने इख्तियार को हमने जाना है, उसके लिए शुक्रगुजारी से भर जाएंगे। आप ऑलरेडी खिदमत में तो शुक्रगुजारी कीजिएगा, आप खिदमत में आना चाहती तो खिदमत को मांगना शुरू कीजिएगा। मैं आज आपकी तरफ से खुदा की हुजूरी में अपील करना चाहूंगी कि खुदा का पाक रूह आज आपको बरकत से, ममूरी और मसा से भर दे। अपने हाथों को लिफ्ट अप कीजिएगा, बरकत का टाइम है। दिस इज द टाइम to take and to receive the anointing of Lord Jesus Christ in your bodies. अगर आज आप अपने बंदों में पाक रूह की बरकत को चाहते हैं तो अपने हाथों को बुलंद करें। राशा बाबा बाबा रशिंदा बाबा बाबा, प्लीज लिफ्ट अप योर हैंड। जिस कदर आप चाहते हैं कि खुदा का जलाल आज आपके बंदों में जाहिर हो, आजादी से हाथों को बुलंद करें, आजादी से आंखों को बंद करें, अपने दिलों को ढेर लीजिए। यीशु मसीह आज आपको बरकत देना चाहते हैं, वो आज आपको उठाना चाहते हैं, वो आपको बहाल करना चाहते हैं, आपको आपके इख्तियार में बहाल करना चाहते हैं। रिबा बाबा रशंधोर बिया था बाबा, ये धोरा बाबा रसोधोर बिया, रे बे 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 रशंधोर बिया, रे बे 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 रशंधोर, रिबा बाबा रशंधोर बिया। यस लॉर्ड, पाखरू हम आपको पुकारते हैं, रोह को सब आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके आ जाने के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, आपके भाने के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, हमें सिखाने के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि खुदा ने तुम्हें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत, तरबियत और दलील की रूह बख्शी है। खुदा तेरा पाक रूह हमें दलेर करता है, तेरा पाक रूह हमें कमजोरियों में जोरावर बनाता है। और हाँ खुदा आज हम अपनी कमजोरियों पर फख्र करते हैं, आज हम अपने औरत होने पर शर्मिंदा नहीं बल्कि फख्र महसूस करते हैं कि तूने हमें औरत बना कर भेजा है और अपना इख्तियार देकर भेजा है ताकि हम मुनादी तेरी करें और तेरे लोगों में तेरा प्रचार करें और बता सके कि तेरे काम कैसे अजीब है और तू कैसा मोहब्बत से बड़ा खुदा है। तेरी मोहब्बत तेरे सब बच्चों के लिए यकसा है, तूने खुदा को मोहब्बत है और तेरी मोहब्बत आज हमें इस बात के लिए दलेर करती है कि हम अपने आप को अपनी नजरों से दूसरों की नजरों से न देखें बल्कि तेरी नजरों से देखना शुरू कर दे। और खुदावंद तू हमें औरत के तौर पर या मर्द के तौर पर नहीं देखता, तू हमें आजाद या गुलाम की नजर से नहीं देखता, तू हमें खुदावंद निचले दर्जे और तबके की निगाह से नहीं देखता बल्कि तू हमें अपने बेटे और बेटियों की हैसियत से देखता है। पाकरू मैं आज तमाम बच्चों के लिए, आपके तमाम अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, खातिन के लिए, भाइयों के लिए, बेटों के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत को चाहती हूँ। यहाँ पर तेरा पाक रूह जो बड़ी कसरत से काम कर रहा है, दिलों को झंझोड़ रहा है और खुदा दिलों को तैयार कर रहा है। आज तेरा रूह एक दिल को छू रहा है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरा पाक रूह सवालात के जवाब दे रहा है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरा पाक रूह खुदा आज पथरीली बेचान जिंदगियों को जिंदगी से एकदम से भर रहा है और खड़ा कर रहा है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं जान रही हूँ खुदा तेरे पाक रूह की कुदरत को कि आज तेरी बेटियां तुझमें बेशोर में बहाल हो चुकी हैं। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तूने आज अपनी बच्चियों की शर्मिंदगी को तूने फख्र में बदल दिया है, तूने उनकी लाचारी को तूने जोर में बदल दिया है और तूने खुदा आज उनके अंदर अपने इख्तियार को और अपने पाक रूह की बरकत को जाहिर किया। मैं यहाँ पर मौजूद खुदा खास तौर पर अपनी प्यारी बहन के लिए खुदा जिसने तुझे वेलकम किया और इस जगह पर चाहा कि तू आए इसके वसीला से और बहनों को खुदा तेरा कलाम मिले। मैं प्यारी बहन के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ और इनकी पूरी यूथ के लिए, वुमेन मिनिस्ट्री की तमाम बहनों के लिए दुआ करती हूँ और खास तौर पर मैं खुदा यहाँ जितनी मेरी बुजुर्गाएं और माएं बेटियां हैं सबके अंदर तेरे पाक रूह के कमलात को मांगती हूँ और खास तौर पर इस कलीसिया के चर्च के पासवान अपने प्यारे भाई के लिए तेरी बरकत, अपने बुजुर्ग के लिए तेरी बरकत और सलामती चाहती हूँ। उनकी खिदमत की हद को चाहती तेरा पाक रूह बढ़ाए, उनके घराने के लिए मैं बरकत को मांग लेती हूँ और मैं मिन्नत करती हूँ खुदा अपने बेटी की बड़ी मदद कर कि वो बड़ी दलेरी के साथ और दलाई से तेरी भेड़ों की निगहदाश्त करे और तेरे पास से अल्लाह में जमा करने का बाइस बने। पाक रूह we welcome you Lord। आज हम आपको वेलकम करते और खुशामदीद करते हैं, सारी बरकत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, 3 साल कामयाब खिदमत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और मैं आज खुदा तेरे कलाम को जारी करती कि 14 साल तेरी बेटियों के लिए पताबंदी का साल बन चुका है और इस 4थे साल में जबकि वो कदम रख चुकी है तो ये पताबंदी का साल है तेरी बेटियों के लिए, वो मैं लीडर्स के लिए पताबंदी का साल है। This will be
आपसे वो दलेर और तुझ में फतामंद है, क्योंकि खुदावंद जब हम तुझे पुकारते और तुझे जानते हैं तो तू हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्श देता है। शुक्रगुजारी के साथ बड़े ईमान से इस पर कुछ मांगते हैं और खास तौर पर खुदावंद